भक्ति स्वतंत्र भक्ति तात अनुकूल सुख मूला मिले जो संत वो जिनके अंदर भक्ति जगी उनकी संगति से हे गुरु जी आपको भी मिल सकती, मेरे को तो मिल सबको मिल सकती। अध्यापक डांटने लगे, दोनों अध्यापक किसी काम से घर चले गए, पूरा विद्यालय फ्री हो गया। बच्चे थे भी ये, बचपन कोई ना असुर है ना देव है, जैसा लिख दोगे वैसे हो जाए। आज जो उग्रवाद बन रहा है तो शिक्षा का बड़ा भारी खेल, यही उल्टी शिक्षा पढ़ाई बड़ी सख्ती से मानवता की शिक्षा सबको पढ़ाई जानी चाहिए। प्रहलाद जानते हैं अभी मौका है और एक कागज है, चलो इन पर लिख देते कुछ। बोले भाइयों भगवान की भक्ति के लिए जीवन देना, अभी भगवान से कोई द्वेष नहीं था, कुछ नहीं सीखा, ब्लैक थे, ये राम खराब है, ये सीख लिया, ये काफी नहीं सिखा दिया, इसलिए शिक्षा बंद होनी चाहिए। साथियों भगवान बड़े दयालु हैं, उनकी भक्ति भगवान सभी के हैं, माता पिता है, बचपन से शुरू कर देनी चाहिए, जवानी और बुढ़ापे के भरोसे नहीं रहना चाहिए, फिर कचरा होता जाता है। कौमार आचरे प्रज्ञ धर्मान भागवतानि हम, छोटी उम्र से मैं बहनों को विशेष कहता हूँ, माताओं दादियों बच्चों को छोटी सी अवस्था से 3-4 वर्ष से प्रणाम करना सिखाओ, राम राम राधे राधे करना सिखाओ, और कुरकुरे भुजिया से बचाओ। ये फास्ट फूड बहुत जानलेवा हो रहा है, हार्ट अटैक कैंसर का कारण बन रहा है बच्चों को, और इनको मोबाइलों से बचाओ, हरि नाम सिखाओ, प्रणाम करना सिखाओ। साथियों भगवान के भजन करने में कोई बड़े प्रयास नहीं करने पड़ते, क्योंकि भगवान है, भगवान भगवान बस तुम किसी की बुराई मत करना, इतने से भगवान हिंसा मत करना। ना अलम तुजत्तम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य वृत्तम न भोग्यताम। साथियों भगवान को ब्राह्मण बनने से मिलेगा ऐसा नहीं, ऋषि देवता से मिलेंगे ऐसे नहीं, पढ़ने से मिलेंगे शुद्धि नहीं, वो तो निर्मल सरल भक्ति से मिलते हैं। और निर्मल सरल भक्ति क्या? एकांत भक्ति गोविंदे सर्वत्र सर्वदा तदीक्षणम, सब जगह और सब समय भगवान ही, इसलिए अभी अभी और यही और ये सब भगवान ही। प्रहलाद की भक्ति पूरे बच्चों का डीएनए बदल गया, सबके सब भक्त हो गए। बच्चे जिस धर्म लग गए तो लग गए, भक्ति में लग गए तो महान हो जाएंगे। नारायण ना, सब बच्चे मस्त होकर कीर्तन कर रहे हैं, तो नाच रहे हैं, तो रो रहे हैं, नारायण नारायण राधे नारायण नारायण Hare
ऐसा बदल गया कि अब किसी की नहीं सुनते। अब तुम जान गए। अब गुरु जी आवे समझावे, गुरु जी भी प्रहलाद ने टच किया, गुरु जी बेड़ा हो गया। हिरण्यकश्यप ने कोई इंस्पेक्टर भेजे, कोई सब इंस्पेक्टर भेजे, कोई और मंत्री तंत्री भेजे, जाओ कि आर एस को कहो, एक भी नहीं लौटे, सब भेड़े हो गए। आपका जादू कुछ ऐसा हो गया। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। आपके हिरण्यकश्यप खुद आया, लगता है इसका भी अंतिम कार्यक्रम पूरा हो रहा, ये भी वही हो जाएगा। ऐसे नहीं तो वैसे से कैसे वही हो जाएगा। इसने डांटा, इस बच्चे को मार दो, इस लड़के ने सारे विद्यालय को बिगाड़। हिरण्यकश्यप की वो सेना जिसमें से तीनों लोग जीते, उस सेना टूट पड़ी इस बच्चे पर, सारे अस्त्र शस्त्र धूल बन जाते हैं, बच्चे का बाल बाल कर दिया। भागवत के अनुसार, भक्तमाल के अनुसार 52 त्रासें दी गई मृत्युदंड की प्रहलाद को। जाको राखे साइया मार सके ना को। बस दो चीजें पकड़, एक तो की हुई भूल को दोहराओ नहीं। तो प्रहलाद बनने का सूत्र बताओ आप, ये बातें मिलेगी नहीं सब जगह, किसी महापुरुष की कृपा से मिलती है, तब तो बताओ नहीं। मन वाणी कर्म से किसी की बुराई करो मत, हो गई तो दोहराओ मत, हरि का आश्रय रखो, फिर स्वीकार कर लो कि सब भगवान, किसी की ताकत नहीं, आपका बात बात इतने तुम कैसे ही ठीक हो। की हुई भूलों को दोहराओ नहीं, जान जान के गलतियां करो नहीं, सबको भगवान का स्वरूप देखो, उसकी शरण को हे देखो क्या रंग है, कैसे आपकी रक्षा होती। छोटा मोटा आतंकवादी अब के सामने बच्चा छोटा भूख से उड़ जाए, आपकी ऐसे कोई हानि नहीं कर सकता। संदेश हानि होती है कि न की हुई वापस हो। हिरण्यकश्यप ने अंत में अपनी बहन होलिका को भेजा, उसको चुनरी मिली थी, चुनरी ओढ़ के जलती नहीं थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा था चुनरी भगवान के भगत पर प्रयोग मत करना, तो मामले उन दो पड़ जाती, वो खाई जाने भगवान को बहुत खुश हुए, भाई कॉन्फिडेंस के साथ वो गई, वो 1400 फागुन की 1400 को, और आग में गई तो भाई साहब होली का 11 बजे रात में 11 बजे तक होली चढ़ गई। और प्रहलाद को अंगार में भी शांति नारायण हरि जय जय नारायण हरि हुआ सब जय जय नारायण हरि। सोचो क्या कोई है पीछे बैठा हुआ, इसका विश्वास तो अंत में हिरण्यकश्यप स्वयं खड़े उठाई, कहाँ है तेरा भगवान? पिताजी यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ मत पूछो, कहाँ सब जगह है। तो मुझे क्यों नहीं दिखता? बोले भक्ति से दिखता है। तो श्रद्धा विश्वास भक्ति संतों की संगति जोर से नहीं दिखता, हाँ ऐसे नहीं दिखता। तो फिर तेरा भगवान इस खम्भे में होगा? बोले पिताजी है कि पेच फंस गया है, तो तेरा भगवान आकर के तुझे बचाए। ये चैलेंज दिया है हिरण्यकश्यप ने, तब भगवान को अपनी लीला करनी पड़ेगा। मुक्का मारा उस खम्भे में क्रोध में आकर। अब ठाकुर जी ने कहा मेरे भक्त की लाज रखनी मुझे कि मैं हूँ, इसलिए प्रकट हुए। नहीं तो भगवान अभी तक तो कितनी बार रक्षा कर चुके, बिना प्रकट हुई। उसमें विस्फोट हुआ और उसकी धूल उड़ गई, उस खम्भे के प्रकाश हुआ और उसमें से दिव्य गर्जना हुई और उसमें से चतुर्दशी के दिन नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। तीनों लोगों में जयकार बोलो नृसिंह भगवान की। और प्रहलाद जी मुड़ के नारद जी पिताजी लो अब फ्रेंडशिप कर लो इनसे। कहते थे कहाँ है लोग बड़े बड़े लोग हाथ में डालो इनसे फ्रेंडशिप कर लो पिताजी। चुपके मुड़ करे प्रहलाद जी तो मजे ले रहे, विश्वासी तो आनंद लेता है, बाकी जूझते रहो। भगवान ने बड़ी बड़ी नखें हैं, पकड़ लिया, दिल्ली पर ले गए दरवाजे पर, पूरी तैयारी करी, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है। और दरवाजे पर कुर्सी आसन में बैठकर हिरण्यकश्यप को लिटा लिया जान पे। भगवान वार्ता किए, बोले हिरण्यकश्यप तूने ब्रह्मा जी की भक्ति से वरदान मांगे थे, बोले मांगे तो थे महाराज, क्या क्या? बोले सब ब्रेन वॉश हो गया, अब
आप ही आप छा गए हमारा, और कुछ भी याद नहीं। भगवान बोले मुझे याद है, तुमने मांगा था ना मनुष्य से बड़ो ना पशु पक्षी से, तेरा नगर नगर देख ले कौन, बाद में गोलवा मत दीजो, बड़ा ना मेहनत है ना पशु ना पक्षी, मेरा जुला नरसिंह। तुमने मांगा था ना अस्त्र से बड़ो ना शस्त्र से, जरा देख समझ गया हो, पूरी तैयारी करके आया, पूरा होमवर्क किया बस, जड़े संसद में आए। तुमने मांगा था ना भीतर मरो ना बाहर मरो, जरा देख ओ थारी देवी तो भूली गया। तुमने मांगा था ना दिन में मरो ना रात में, सुनता समझ भूली गया। और तुमने मांगा था ना जल में मरो ना थल में मरो ना आकाश में, कहाँ है? जल में हूँ ना आकाश में, मैं थल में भी नहीं जान लूँ। समझ गया हो क्या? शेर को सवा शेर आ गया। और तुमने मांगा था 12 महीने में कोई महीने नहीं होते, हमने तो सुना पहले 12 ही महीने थे, पक्का इंतजाम किया था मन जोशी जी है राधेश्याम जी, पहले 12 ही महीने थे। तो ये प्रहलाद की रक्षा के लिए, हिरण्यकश्यप के वध के लिए ठाकुर जी ने तिगड़म लड़ाई, गुणा भाग करके हर तीसरे साल में 13वां महीना प्रकट किया। बेटा तू डाल डाल तो पास शरणागति के सिवाय, वो समझ क्या गए रामचंद्र के भजन बिना, हिम्मत जी इनके पिताजी का नाम था, रामचंद्र के भजन बिना। और स्वामी जी कहते थे सेठ रामचंद्र कहते थे, या तो सेठ जी जयदयाल जी को कहते थे, या इनके पिताजी को कहते थे सेठ रामचंद्र। सबको नहीं कहते। तो रामचंद्र के भजन बिना जो चाहे पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोनर पशु बिनु पूछ विसा। इसलिए शरणागति से पार पड़ेगी मेरी बहन भाइयों। हे ना, एक बार प्रेम से बोलो हे ना। ये कथाओं का सार है भाई, और कोई उपाय नहीं। और भगवान ने सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितुम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनि, ऐसे ब्रह्मा जी के वरदानों के, प्रहलाद के सिद्धांत की, वचन की रक्षा करते हुए भगवान ने फिर से गर्जना की और उसकी छाती में नखे गाड़ कर, उसकी छाती फाड़ कर, उसकी आंखें निकाल कर घोड़े में सीधी फिरोली जी, और देवताओं ने जय जयकार किया, बोलो नरसिंह भगवान की। और भगवान का क्रोध बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मा आए, शंकर आए, संकालिक नारद आए, बोल की आपके सामने कौन ठहरे, ढोक दे और भाग्य जाए। तब लक्ष्मी जी आई, हमारी बहनों को उनका पूरा आइडिया रहता है, उनकी कमजोर नस ना पता है, यूँ बात फील्ड में बड़ी मूछें मरोड़ते हैं तो घर में मूछें सब सीधी हो जाती है, डाउन हो जाती है, क्योंकि ये उनकी सब नस नस जानती है। तो यही बात से ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी जाओ, इनकी कोई कमजोर नहीं तो पकड़ो, नहीं तो प्रलय करने वाला फील्ड में इनकी मूछें में पल में भी जाती, कॉन्फिडेंस के साथ लक्ष्मी गई तो सही। और भगवान ने वही सिस्टम किया, बेचारी को मुझे लक्ष्मी धड़ाम पड़ी, अच्छी भाग के गई, बोली प्राणनाथ को नहीं तो प्राण गिरा के करते नहीं जाऊँ। अगर घर में किचपिच होती रहेगी ना तो लक्ष्मी नारायण को भी छोड़ देती, फिर आपको किस खेत की मूड़ी है। अगर चाहते हो घर में शुभ लक्ष्मी रहे तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, छोटी मोटी कोई मुख चूक हो भी जाओ तो अपने दांत और जीभ को गुरु बना लो। दांत से जीभ कट जाती है तो जीभ सह लेती है, बुरा नहीं करती, दांत को तोड़ने की नहीं सोचती है। और बाद में फिर मूंगफली बादाम चबाने होते तो जीभ को ही रस आता, फायदा ही देता, तोड़ देती तो। इसलिए किसी की हानि करने से अपनी हानि होती है। ऐसे ग्रस्त में प्रेम से रो तो लक्ष्मी ठहर जाती है। अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को कहा बेटा ये मोटे मोटे बाटे तो सब लुढ़क रहे हैं, अब तू एक बचा, तेरे लिए तो भगवान है। बेटा प्रहलाद इधर आ बेटा, मेरे पास आ जा। तो प्रहलाद जी पूछते हैं हाथ जोड़ के, बेटा तू जा छोरा, प्रहलाद इधर आकर मेरे पास आ जा। जब तुझे छोटी तो बताया नहीं, सबको भी शर्म आनी चाहिए कि हमारे बच्चों के क्या हाल है, हमने क्या संस्कार दिए बच्चों को। देखो उस बच्चे की छोटी देखो, धोती देखो, कुर्ते देखो, तो एक बार बच्चे के थोड़ी शर्म नहीं करो कि हमारे बच्चे टाइयाँ पहन रहे हैं, फटे जिन सब जा किधर रहे हो, इसे थोड़ी सी बच्चे से सीखो कि तू थोड़ी जड़े कहाँ आओ पर बैठो, पीछे चोटी देख लो, ठीक है ना सब। ऐसी चोटी देखो, उधर मुंह करो, उधर,
छोटी सी तिलक देखो कि माँ बाप के दिए हुए संस्कार होते हैं तब बच्चे अच्छे होते हैं, और माँ बाप तो कइयाँ बना रहे हैं, छोटी कटियाँ बना रहे हैं। तो ये धर्मांतरण की धीमी तैयारी कर रहे हो, तो अपनी संस्कृति की जड़ें जमाए रखो इन बच्चों की, नहीं तो हाथ से निकल जाए। पहला गया हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ा हुआ, भगवान ने वही सिस्टम किया। पहला मुस्कुरा रहे हैं, प्रभु से कह रहे प्रभु मैं कोई शंकर भगवान थोड़ी हूँ तो आपसे डर जाऊंगा। सबके हिला गया भगवान, तो ब्रह्मा थोड़ी हूँ तो मैं डर जाऊंगा। पहला तो आपका लाडला भगतू, ये तो ऊपर से आपने ये मुखौटे पहन रखे हैं, भीतर में तो आप मेरे दयालु करो बेटा हो प्रभु, जानता हूँ ये सब मेरे पास नहीं चलती बातें, मैं तो संसार की चक्की में पिसने से डरता हूँ, इससे मुझे बचा लो हरि। क्यों छोटा सा प्रहलाद भगवान के चरणों में लिपटा, भगवान का क्रोध कहाँ चला गया, हृदय फपक पड़ा, तो प्रहलाद प्रहलाद करने लगे, बोल पे ले लिया। और स्वामी जी कहते हैं प्रश्न होता है फिर कैसे प्यार करे, चाट करके प्यार करता है। भगवान प्रहलाद को चाटने लगे ऐसे हथेली के लिए, रो रहे, जब ये आग उगल रहे थे अब शीतल हो गए हैं, तीनों लोग में जयकार, बेटा मेरे से वरदान मांग। प्रहलाद ने कहा प्रभु जो आपकी भक्ति करके आपसे कुछ मांगता है, फिर वो भगत कहाँ हुआ, फिर वो तो धंधे करने वाला हो गया, मैं आपकी भक्ति से परिपूर्ण देखो ना, आपकी गोद मिल गई मुझे और मैं कुछ चाहता हूँ तो फिर आपको नहीं चाहता, इसलिए आपकी भक्ति से कृतार्थ हूँ। शरणा जी कहते हैं अगर भगवान से तुम कुछ चाहते हो तो फिर भगवान को नहीं चाहते, फिर भगवान से नाता टूट जाता है। रहते भगवान में है, फिर भी परेशानियां नहीं मिलती, भगवान से दूर कभी जाएंगे नहीं तो फिर क्योंकि भगवान से कुछ चाहते, इसलिए भगवान को ही चाहो, तो आप मुझे हो, आप मुझे आप चाहिए। भगवान खुश होकर बोले बेटा और मांग। तो प्रहलाद ने कहा प्रभु अगर आप बार बार पूछ रहे हो मांग मांग, इसका मतलब कि कोने में छिपी हुई बात है मांगने की, तो प्रभु आप मेरा मंगतापना ही मिटा दीजिए, यही मांगो भगवान से। इतने में भगवान अटके हुए, मेरे और भगवान के बीच में यही पर्दा और कोई पर्दा नहीं। एक भाई बोला शरणा जी महाराज से, महाराज अभी अभी कल्याण हो जाए, उपाय बोले बैठने से पहले कल्याण हो जाएगा, चाह छोड़ दो, कल्याण ही तो है, तू तो केवल ब्रह्म है जो चाह न होती बीच, तू भगवान को दो तो चाह छोड़ी रामदास सब नीचे। तो भगवान बोले और मांगो बेटा थोड़े, बोले प्रभु मेरे पिताजी ने बहुत पाप किए, इनकी दुर्गति न हो जाए। भगवान को चकित हो, राम राम राम, बाप के तो वो करो और बेटे की भावना, बेटा तेरे जैसा बेटा निर्वैर बेटा जिसको मैं, उसकी 71 पीढ़ियां मैंने एडवांस में ही उतार दी। बोलो प्रहलाद। हे परीक्षित, इसी तरह से एक बार गजेंद्र का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। इन कथाओं का यही मक्खन है, भगवान ही अपने और शरीर में धोखा दे रहा है। इसका बहुत बड़ा परिवार का मित्र थे, पत्नियां थी, बच्चे थे, और वो स्थान प्रधान है भाई, जल में कहाँ थी का जो चले। इस तरह से एक एक करके सब छोड़ के चले गए। ये गजेंद्र अकेला 10,000 हाथी का बल इसका खत्म हो जा रहा है, और गहराई में खींच के ले गया। ध्यान दे, तिल भर सूंड इस गजेंद्र की बाकी बच रही है। तब इसने पूर्व काल में ऐसी संतों की सभा में बैठकर भगवान की कथाएं सुनी थी। ये थोड़ा सा प्रयास है ना, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, आप जानते नहीं हो। थोड़े से आप आकर बैठे हो और थोड़ा सा हृदय से इन बातों को सुन समझ रहे हो, ये क्या धन है, कालक्रम से घटेगा नहीं, बढ़ता जाएगा, भगवान से ही मिलाकर के पूर्ण होता है। पूर्व काल में से संतों की संगति की थी और थोड़ा एक स्तोत्र पढ़ा था, और उस कोई गलती के कारण से शाप लग गया, हाथी बन गया। हाथी के शरीर में कोई भजन नहीं किया, तो पिछला भजन उसका भीतर में, जब इसके तिल भर सूंड बची, क्षण भर में डूबने वाला था, तब इसके अंदर से भगवान की स्मृति जगी। अरे भगवान को तो मैं भूल रहा हूँ, और तो कुछ नहीं है, शरीर भी जा रहा है। डूबते डूबते क्षण भर की जिंदगी में उसने हे ना
संत कहते था, कहते कहते भगवान हरि रूप में प्रकट हुए, गरुड़ को भी छोड़ दिया, स्वयं झपट पड़े, गजेंद्र की डूबती हुई सूंड को पकड़कर बाहर खींच लिया। हाथी भगवान के स्पर्श से पूर्ववत हो गया और भगवान ने चक्र से उस मगरमच्छ का सिर धड़ अलग करके उसको भी अपने धाम भेजा। और हाथी एक कमल पुष्प को सूंड में भरकर भगवान की ओर बढ़ाते हैं। आज भी भगवान नारायण के हाथ में, हरि नारायण के हाथ में कमल का फूल विराजमान है। भगवान की महिमा गाते गाते हाथी नारायण रूप में धाम में आपके केवल और केवल भगवान ही शरीर भी। मेरी बहनों भाइयों, धीरे 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 से बीच में भी बहुत झटके लगते हैं। एक दिन तो फिर से मुझे छोड़ के आप अकेला छोड़ते हैं, इसलिए आपको एक दिखे ना दिखे, मिले ना मिले, कोई चिंता मत करो, वही मेरा अपना है। अरे शरीर संसार की सेवा करना, सदुपयोग करना, मेरा यहाँ कुछ दिन क्यों रहता है। कथा देवताओं को एक बार स्वर्ग से देखकर फिर भगा दिया। देवताओं की माता अदिति दुखी होकर पति के सामने रोई। तब पति कश्यप ने कहा, देवी तुम एक व्रत करो, इसको पयो व्रत कहते हैं। फाल्गुन जो है ना, उतरती फाल्गुन की एकम से 12 दिन का इस समय होता है। पय का अर्थ है गौ माता का दूध, भैंस बकरी जर्सी नहीं, गौ माता का दूध हो, भगवान के भोग लगाए और उसी को ग्रहण करें 12 दिन, तो संतानहीन बहनों के भी संतान प्रारंभ बदल देते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से श्री कश्यप जी महाराज की पति की अनुमति से अदिति जी ने व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से ध्यान दें, स्वयं प्रभु माता के अदिति जी के गर्भ में आ गए हैं और 9 महीने बिताकर इसी समय लगभग माता के सामने चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। अब देखते देखते वामन रूप में चले आए। बोलो वामन भगवान की। छोटे से बावन अंगुल के भगवान, क्योंकि बलि ब्राह्मण और गुरु के सम्मुख था और भगवान जानते जो ब्राह्मण गुरु के सम्मुख है उसका मुझे ध्यान रखना पड़ता है, चाहे जैसा भी वो अपना ही। इसलिए लड़ करके भी छल करके उसको हराते भगवान, लड़ करके भी। अच्छा उसकी एक कमजोर थी तो ब्राह्मणों का भगत था और ब्राह्मण बालक आ जाए दानवीर बलि के सामने गोद में भरकर आसन पर बिठाया, चरण पूजे तिलक किया, बोलो बालक जो चाहो मुझसे मांग लो, धन चाहो धन दूं, ब्याह करना तो ब्याह करा दूं, महल चाहो राज्य चाहो। बलि तुम प्रहलाद के पोता हो और हिरण्यकश्यप के बड़े बड़े कीर्तिमान उन्होंने हमारे परदादा ने स्थापित किए। तुम्हारे दादा ने तो खंबे से भगवान को प्रकट कर दिया, ये नहीं बता रहे कि वो तुम्हारे परदादा से तो एक बार विष्णु भी घबरा गए थे। अपने वंश के अनुरूप तुमने बात कही, तुमने ब्राह्मण बालक को ब्राह्मण का धन तो संतोष